आज मुझे दिल से लग रहा है कि मैंने कोई प्रॉब्लम उठाई है और उसका सॉल्यूशन दिया है। पिछली साल क्लास में 10th क्लास की एक लड़की ने फांसी लगा दी बिकॉज वो फेल नहीं, कम नंबर, शायद ऐसा ही कुछ था। अभी 98 रुपये बचे हैं, वो खर्च कर दोगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट के साथ होती है और इसके बारे में ज़्यादातर कोई बात ही नहीं करता है कि ये क्या हो रहा है, कि अब मेरा बेटा फेल हो गया या फिर मैं फेल हो गया 11th क्लास, 12th क्लास या 10th क्लास, 9th क्लास, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपने एक साल को कैसे बचाऊँ। और इसका मैं एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसका बहुत प्यारा सॉल्यूशन है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। 2025 में 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है बिकॉज 2024 में जो 2025 में जो पेपर्स हुए, तो उससे पहले मैं इस वीडियो को बनाकर अपलोड करना चाहूँगा क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में हम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं बट इसका सॉल्यूशन नहीं सोचते। और कुछ बच्चे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपका जन्म मान लो 2010 में हुआ, आपका जन्म 2010 में हुआ और आपका नाम एक स्कूल में लिखा गया 2015 में। आप 5 साल बाद आपका 2015 में नाम लिखा गया, आप पहली फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए और पढ़ाई वढ़ाई की, अच्छे होशियार थे आप, अच्छे होशियार हो। आपने 5th में टॉप किया, आपने 8th में टॉप किया, आपने 9th में, 10th में टॉप किया। लेकिन जैसे ही आप 11th में आए, 11th में तो आप कम हो गए और 12th में आप फेल हो गए। हाँ, ये चीज़ एक इमेजिन करो कि आप 12th में फेल हो गए और जो आपके माता पिता को पता चला कि भाई तू फेल कैसे हो गया, ये इस चीज़ फेल हो गया, तो आपको वो मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप वन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपने अच्छी पढ़ाई की। 11th में भी थोड़ी कम पढ़ाई होगी बिकॉज आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और 12th में आप फेल हो गए किसी ना किसी गलती, आप अपनी गलती से या फिर किसी टीचर की रोल नंबर वगैरह गलत डाल दिया, आप उसकी वजह से फेल हो गए। तो इसमें आप क्या सोचेंगे? आपके माता पिता, सबसे पहले आपके माता पिता इस चीज़ के बारे में कहेंगे कि तुमने अपनी 1 साल बर्बाद कर दी। अभी इस बारे में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस चीज़ को गौर से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके माता पिता इस चीज़ को देखेंगे कि तुमने अपनी 1 साल बर्बाद कर ली है और अब तुम्हें वही चीज़ फिर से करनी होगी। एक बार सुनना कि तुमने अपनी 12th में तुमने पूरे साल भर पढ़ाई की, उस ज्ञान को लिया, उस ज्ञान के बेसिस पे तुम्हें उस ज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ सवाल पूछे गए, उस ज्ञान का तुम्हें जवाब नहीं मिला, मतलब उन सवालों के जवाब तुम नहीं दे पाए और उस ज्ञान को तुम नहीं पा पाए। इसका मतलब उन कागज़ देने वालों, जो कागज़ देते हैं, मार्कशीट देते हैं, उनकी तरफ से ये है कि तुम फेल हो गए हो। और माता पिता कैसे सोचेंगे तुमने अपनी 1 साल बर्बाद करी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर लड़कियाँ। पिछली साल क्लास में 10th क्लास की एक लड़की ने फांसी लगा दी बिकॉज वो फेल नहीं, कम नंबर, शायद ऐसा ही कुछ था। तो ये खासकर लड़कियों के साथ होती है कि लड़कियां माता पिता को बता देती हैं। कुछ माता पिता होते हैं ऐसे जो उन्हें जोर नहीं देते कि तुमने 1 साल बर्बाद कर ली, बट कुछ माता पिता ये होते हैं कि क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने, ये फेल हो गया तो वो हो गया। उस स्ट्रेस के कारण कुछ बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, खासकर लड़कियाँ। हाँ, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। हाँ, लड़के भी होते हैं बट जो लड़कियाँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब तो हमारी 1 साल बर्बाद, हमने इतनी मेहनत की, ये वो एक उन्हें गिल्ट सा फील होता है और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही माता पिता होते हैं कि तुमने 1 साल बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और मारने कूटने जो कुछ भी करते हैं। देखो, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये हुआ एक एक पॉइंट, मतलब एक चीज़ ये हो गई कि आप फेल हो गए, आपके माता पिता डांट रहा है, आपको दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अच्छे इंटेलिजेंट थे। अभी वही चीज़ क्या हुई, अभी फिर से सुनना उसी सिचुएशन। आप 2010 में पैदा हुए, आपने 2015 में नाम नहीं लिखवाया, ठीक है, आपने 2016 में नाम लिखवाया अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पहली क्लास में, और पास होते होते 12th निकल गए। आप इस चीज़ में ध्यान से सोचना कि जब आपने 2010 में नाम लिखवाया और 2015, मतलब 2010 में पैदा हुई, 2015 में नाम लिखवाया और 2025 में आप 10th निकल गए, और अगर वही चीज़, अगर आपका नाम 2016 में लिखता और आप 2026 में निकलते 10th, तब आपकी 1 साल बर्बाद नहीं हुई क्या? आपके माता पिता ने उस चीज़ को 1 साल लेट कर दिया, तब आपकी 1 साल बर्बाद नहीं हुई क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे आप फेल हो गए या फिर कुछ भी हो गया आपके साथ, या फिर आपका 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसा कहते हैं माता पिता, हम खुद भी सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये सोचिए, मान लीजिए आपका नाम 1 साल बाद लिखता क्लास में, आप 2015 में लिखा पहले, और वहीं अगर उल्टा होता कि 2016 में लिख गया, तब आपकी 1 साल बर्बाद नहीं हुई क्या? और इस चीज़ के बारे में माता पिता को पता होता है बट वो उस चीज़ को गौर नहीं करते, पता होता है उन्हें कि ऐसा करते तो होता।
तो अगर वो 1 साल जल्दी नाम लिखवा लेते तो आपकी 1 साल नहीं बच जाती। उन्हें भले ही ना पता हो कि आप फेल होते, बट ये एक चीज़ सोचने की है कि अगर 1 साल बाद नाम लिखते हम। और पढ़ाई में आप, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये कि आप अगर 20 साल के भी हो ना, तो उसके बाद भी आप 11th या 9th 10th कर सकते हो। ये चीज़ है एक। और हम अपनी लाइफ को किस तरह कुछ 12 कागज़ों के नाम पर खुद को मतलब दूसरों को दिखाते हैं कि हमारी लाइफ केवल इन कागज़ों पर निर्भर है। कैसा कि आप पैदा हुए 5 साल के हो गए आप, और आपने अपने 6वें साल में, अब पहली क्लास में, यानी ये समझना इस चीज़ को, पहले ज्ञान में आपने नाम लिखवा दिया, पहले ज्ञान का पेपर हुआ, आप उस पहले ज्ञान में निकल गए, दूसरे ज्ञान में निकल गए, तीसरे चौथे ज्ञान में, और ऐसे करके करके आप 12वीं में पहुँचे। 12वीं जो ज्ञान का पर्चा मिलना था आपको कि आपने 12वीं नंबर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। आप उस 12वें नंबर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, यानी 12th क्लास के जो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए आपको उस चीज़ को फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये है एक गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कि हाँ ऐसा आप और हम भी यही सोचते हैं कि अगर हम नहीं कर पाए तो हम मतलब अपनी लाइफ को हम उस कागज़ के ज़रिए, उस क्लास के ज़रिए खुद को दूसरों को दिखाते हैं कि हम 12th में हैं, 11th पढ़ रहा हूँ मैं, 12th कर रहा हूँ, 10th में टॉप किया। मतलब उस चीज़ को समझ रहा हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं इस चीज़ को इस तरह से बताऊंगा कि 12वें नंबर का ज्ञान या फिर 10वें नंबर या फिर 11th क्लास 10th क्लास का आप ज्ञान नहीं ले पाए और आप कुछ गलत कदम ले लेते हो, कुछ बच्चे कुछ और कर लेते हैं। तो इस चीज़ को समझना कि आपको मान लीजिए आपको 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये मिले हैं और उसमें से किसी ने 1 रुपये ले लिया, तब क्या उस 1 रुपये के लिए आप उसे मांगोगे उससे, उस 1 रुपये को? 2 रुपये भी ले लिए तो क्या मांगोगे आप उससे कि भाई मेरे 2 रुपये दे, तूने मेरे 100 रुपये। और मतलब उस 2 रुपये को मांगने के लिए आप अपने बाकी के 10-5 मतलब जितने नहीं ना, तो और इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी ऑलरेडी बनी थी, मैंने नहीं, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी कि आपको हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, उसमें से 10 सेकंड की किसी ने बुरी बात बोल दी तो उस 10 सेकंड के लिए आपके अपने पूरे 86,390 सेकंड्स को ख़राब करोगे नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर आपकी 1 साल बर्बाद हो गई तो उस चीज़ को फिर से और वो 1 साल बर्बाद नहीं कहलाएगी। आपके पास 100 साल है, ये मान के चलिए। एक बार एक सिचुएशन और सोचिएगा कि आप पैदा हुए, उस वक्त शिक्षा विक्षा कुछ नहीं थी, आपने किसी तरह से ज्ञान प्राप्त किया, किसी तरह से ज्ञान प्राप्त किया और आप ज्ञान प्राप्त कर गए, होशियार हो गए, नोट वोट गिनने लगे, आपके पिता का एक अच्छा खासी दुकान चलती है, बिजनेस चलती है, आप वहाँ पहुँचे दुकान में, आपने और बिजनेस बढ़ा लिया। इससे आपका क्या बर्बाद हुआ? एक बार उस सिचुएशन को सोचना कि आपका क्या 1 साल बर्बाद हुआ, आपने 12th फेल हो गए, आप 12th फेल हुआ, 10th फेल, कुछ भी हुआ। ये मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है, अभी 11th वो फेल हो गया है। हाँ, मयूर यादव जो प्राइवेट स्कूल में, मतलब अर्ध सरकारी है वो स्कूल, अर्ध प्राइवेट, मतलब ऐसा कुछ हाफ प्राइवेट, तो वो उसमें 11th क्लास में वो फेल हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़े से दादा हैं जो से वो कहते रहते, उससे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, वो पढ़ रहा है, फेल हो रहा है। तो वही चीज़ इस चीज़ में मतलब गौर कीजिए कि बहुत सारे पेरेंट्स यही करते हैं कि हमारा बच्चा 12वें नंबर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, 10वें नंबर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, फेल हो गया, तुम्हारी 1 साल बर्बाद। कहाँ से हुई 1 साल बर्बाद यार? तुमने उस चीज़ में मेहनत तो की, उस 1 साल मतलब तुम अपने जो वो पीछे का समय जो चला गया, उस जाते हुए समय का जिम्मेदार किसको ठहराया? एक कागज़ को, कि वो समय बर्बाद हो गया। कि मतलब एक कागज़ पे अगर लिखा नहीं आया कि तुम इस पे पास हो गए हो, और अगर वो लिखा हुआ नहीं आया तो तुम्हारा 1 साल बर्बाद। कहने का मतलब ये हुआ क्या? अगर बाय चांस तुम मान के चलो कोई स्किल सीखते, 1 साल तक स्किल सीखते, उसमें तुम्हें कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, अचीवमेंट्स नहीं मिली, लेकिन तुम उससे सीखते गए, इम्प्रूव करते गए, और अगली साल जाके उससे कुछ फ़ायदा हुआ तुम्हें, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, लेकिन उसे बर्बाद हम करना नहीं कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आती है कि तुम्हारा वो साल बर्बाद नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं उस चीज़ को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ जिस तरह से तुम लोग समझना चाहते हो। तो लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा जो साल है पिछला 2025 या 24 भी, तुम्हें एक कागज़ मिलेगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि तुमने 12वीं पास कर ली। तुमने 12वीं पास कर ली यानी कि तुम्हारा 2025 बच गया, यानी ख़राब नहीं हुआ। और अगर तुम 1 साल बाद नाम लिखवाते तब क्या ख़राब नहीं होता वो चीज़? तब तुम्हारा वो वाला साल वेस्ट नहीं जाता, या फिर तुम पहली में फेल हो जाते, तब उतना फोकस नहीं करते तुम पे उस चीज़ के बारे में।
ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये इसलिए नहीं आती कि हम फेल हो गए या फिर हमारे माता पिता गुस्सा कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि बाहर वाले क्या सोचेंगे कि हमारा लड़का फेल हो गया या फिर उसका लड़का पास हो गया। एक ये भी होता है पॉइंट। तो इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। और ये अभी 12th के रिज़ल्ट जस्ट आने वाले हैं, 10th और 12th के अभी मंथली में आ जाएंगे, हाफ मंथ। इस वीडियो को हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का अभी पढ़ रहा हूँ, BSc कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई 11th क्लास में है जो कि फेल हो चुका है फिर से, अब वो फिर से पढ़ेगा 11th क्लास। और इसमें कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है कि हम अपनी लाइफ को एक कागज़ के दम पे दिखाएं दूसरों को कि भाई हमारी मतलब 1 साल बर्बाद, कहाँ से हुई बर्बाद भाई बात। और पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे तुम्हें मार्कशीट नहीं मिलती थी, अभी तो कलयुग चल रहा है, जो पहले का पुराना युग था सॉरी, तो उसमें तुम्हें वो मार्क्स नहीं मिलते थे। तुम्हें बस ये कहना है कि तुम्हें इस नंबर का ज्ञान मिल गया, उस नंबर का ज्ञान मिल गया, या फिर इस अंक का ज्ञान मिल गया और तुम अगले में चले जाओ। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ देखी जाती थी, ना कि तुम कितना रट पा रहे हो, ये नहीं देखा जाता था। और ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है और इसी लॉन्ग वीडियो को मैं शेयर करने के लिए बोलूँगा। मतलब तुम लोग समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ, मतलब क्या क्या कहना चाह रहा था जब से। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को जो भी 12th या 11th में पास हो रहे हैं या फिर उनका रिजल्ट आया या फिर वो फेल हो चुके हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कम मार्क्स आए हैं या फिर कम मार्क्स के पीछे भी कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, फादर्स कदम, माता पिता उठा लेते हैं। खैर माता तो नहीं लेकिन पिता ज़्यादातर उन पे यही करते हैं फोकस कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस वीडियो को हर एक पेरेंट, हर एक माता पिता को देखना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को देखना ही चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना, मैं अपनी ये पहली लॉन्ग वीडियो है जिसको शेयर करने की बात कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम केसेस में इसके बारे में बात की जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आप अगर सोचेंगे थोड़ा कि अगर हम 1 साल लेट नाम लिखवाते तो ऐसा हो जाता, मैं यही समझाना चाहता था। और आज मुझे दिल से लग रहा है कि मैंने कोई प्रॉब्लम उठाई है और उसका सॉल्यूशन दिया है। ये चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर 1 साल नाम लिखो तो अब हमारा 1 साल बर्बाद नहीं हुआ, अब होने लगा। और हम अपनी लाइफ को एक कागज़ के दम पे नहीं दिखा सकते हैं, हम दूसरों को बताने के लिए खासकर ऐसा करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने ये दिल से जो प्रॉब्लम आई, मेरा भाई फेल हो गया, इसीलिए ये शायद मुझे फोकस थोड़ा सा मतलब किस तरह से आया है। तो अगर इस चीज़ के बारे में आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा था, आज सबसे लंबी वीडियो है ये मेरी, और इसको मैं शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगा आप सभी को शेयर कीजिए। आप जो कोई भी देख रहा है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा हर किसी के साथ, जो भी स्टूडेंट है या फिर फेल पास कम मार्क्स, हर एक माता पिता को दिखाइए कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए कि कैसी सिचुएशन है आज के टाइम की, माता पिता क्या सोचते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में यही कि अगर तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई की तो तुम्हारी नौकरी लगी बस सक्सेसफुल। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।